200 दिन, 70 ऑपरेशन और 1000 ठिकाने, इजराइल ने हिजबुल्लाह को कैसे कमजोर कर दिया, ये इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देखिए, 200 दिन, 70 ऑपरेशन और 1000 ठिकाने, ये इजराइल का वो प्लान है जिससे उसने हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा झटका दे दिया और लेबनान में अपनी फौज उतारने से पहले हिजबुल्लाह को घुटनों पर ला दिया। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्लान 16 साल पहले बना लिया था, जिसके बाद उसने आतंकी संगठन, टॉप लीडर्स और उनके ठिकानों पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी, जिसका इजराइल को भी यहां पर फायदा मिला। पहले हिजबुल्लाह और हमास की सुरंगों को तबाह किया गया, फिर हमास चीफ इस्माइल हानिये को मार गिराया गया, उसके बाद लेबनान में पेज ब्लास्ट कर दुनिया में खलबली मचा दी गई और फिर सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या कर आतंकवाद के खिलाफ आधी जंग यहां पर जीत ली। मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के भूमिगत ठिकानों और सुरंगों का पता लगाने और फिर उन्हें तबाह करने के मकसद से इजराइल लेबनान बॉर्डर पर करीब 200 दिन तक ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। आईडीएफ की अगर माने तो ये सुरंगें पिछले कई सालों से बनाई गई थी। इनका मकसद सेना को इजराइल क्षेत्र के अंदर तुरंत हमला शुरू करने में मदद करना था। अब आईडीएफ की स्पेशल टीम ने भूमिगत ठिकानों का पता लगाने और उन्हें कैसे नष्ट किया जाए, इसके लिए 70 से ज्यादा ऑपरेशन को भी अंजाम दिया और जिसे करीब 6 महीनों तक चलाया गया। इस दौरान कई ऑपरेशन ऐसे थे जो लगातार 72 घंटे तक चलते रहे। आईडीएफ की रिपोर्ट की अगर माने तो अपने ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के करीब 1000 ठिकाने ऐसे रहे जिन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया और इनमें कई गुप्त सुरंगें और बंकर भी शामिल बताए गए, जहां आतंकी संगठनों ने बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर रखे थे। आईडीएफ ने इसको लेकर ये कहा कि ये ठिकाने लेबनान के गांव के अंदर और जंगली इलाकों में बने हुए थे और यहीं पर आईडीएफ को लेबनान के लड़ाके भूमिगत पाए गए और कई हथियारों को इजराइल यहां पर लाया गया। अब इनमें दीवार को काटने के साधन, इसके अलावा सैकड़ों हथियार शामिल थे, रॉकेट लॉन्चर इसमें शामिल थे और एंटी टैंक मिसाइलें भी थी। इनमें से ज्यादातर हथियार लेबनान में नष्ट ही कर दिए गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी थे। इजरायली सेना ने बताया कि अगर आईडीएफ इन सुरंगों में ही विस्फोट कर देती तो वो ज्यादा बड़े हो जाते। अब इसीलिए सेना को इन्हें कंक्रीट से सील करने जैसे अन्य तरीकों का उपयोग करने के लिए मजबूर वहां पर होना पड़ा। अपने ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने पहाड़ के अंदर 20 से 25 मीटर की गहराई में सुरंगों और भूमिगत परिसरों का भी पता लगाया, ये भी यहां से जानकारी मिली है। आईडीएफ के मुताबिक आतंकी संगठनों की जो सुरंगें हैं वो 50 मीटर से भी ज्यादा बड़ी थी। अब ज्यादातर सुरंगें लेबनान इजराइल बॉर्डर पर ही बनी हुई थी। इतना ही नहीं, एक गांव के नीचे हिजबुल्लाह ने हथियारों को रखने के लिए बंकर तक बना रखे थे। वहीं लेबनान में हवाई हमलों के बीच इजराइल ने कहा कि आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान में बने रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो आतंकवादी समूह के खिलाफ जमीनी अभियान के बाद सीमा पर अपनी सुरक्षा और निगरानी को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जाए, इसी की रणनीति बना रहा है और इसी के साथ वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हिजबुल्लाह इस क्षेत्र में वापस आए ही ना। मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात का भी दावा किया कि आईडीएफ को यह लगता है कि हिजबुल्लाह पर उसके हमलों में उसका पूरा शीर्ष नेतृत्व मारा गया है, जिससे लेबनान में शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। अब सरकार ईरान समर्थित समूह के हाथों से एक बार फिर से कंट्रोल हासिल कर सकती है। हालांकि रूस ने इजराइल से लेबनान से अपने सैनिक वापस बुलाने का आह्वान कर दिया है। इसके साथ ही चेतावनी इस बात की दे दी है कि इस हमले से मध्य पूर्व में हिंसा और ज्यादा बढ़ जाने वाली है।